बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। पवन सुत हनुमान की जय हो। परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भगवत गीता जी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं आपको गीता जी के तीसरे अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए और मन लगाकर सुनिए, क्योंकि भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करता है और एक आधा भी श्लोक नित्य प्रति पढ़ता है और सुनता है, उसको परम गति प्राप्त होती है और उनको भगवान स्वयं अपने गोद में बिठा के उससे प्रेम करते हैं। तो आपको तीसरे अध्याय सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इसी पर अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया। अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे जनार्दन, यदि कर्मों की अपेक्षा ज्ञान आपके श्रेष्ठ मान्य है, तो फिर हे कैसे मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं तथा आप मिले हुए से वचन से मेरी बुद्धि को मोहित सी करते हैं। इसीलिए उस एक बात को निश्चय करके कहिए कि है जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि यह निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले की गई है, ज्ञानियों की ज्ञान योग से और योगियों की निष्काम कर्म योग से। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को स्वरूप से त्यागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है, तथा सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी हाल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। इसीलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों को हट से रोक कर इंद्रियों के भोगों को मन से चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी यथार्थ दंभी कहा जाता है। और हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। इसीलिए तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। हे अर्जुन, बंधन के भय से भी कर्मों का त्याग करना योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ यथार्थ विष्णु के निमित्त किए हुए कर्म के सिवा अन्य कर्म में लगा हुआ ही यह मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसीलिए हे अर्जुन, आसक्ति से रहित हुआ उस परमेश्वर के निमित्त कर्म का भली प्रकार आचरण कर। कर्म न करने से तू पाप को भी प्राप्त होगा, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में सर्व यज्ञ सहित प्रजा को रच कर कहा कि इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित फल की इच्छित कामनाओं के देने वाला होवे, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें। इसी प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनके लिए बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चित चोर है।
कारण कि यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से छूटते हैं, और जो पापी लोग अपने शरीर पोषण के लिए ही अन्न पकाते वे तो पाप ही खाते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं और अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, और तथा वृष्टि यज्ञ से होती है, और वह यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। तथा उस कर्म को तू वेद से उत्पन्न हुआ जान, और वेद अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इसी से सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित होते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इसी प्रकार चलाए हुए सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं बरतता, यथार्थ शास्त्र अनुसार कर्म को नहीं करता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो पुरुष आत्मा में ही प्रति वाला और आत्मा ही तप्त तथा आत्मा में ही संतुष्टि होवे, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि इस संसार में उस पुरुष का किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है और न किए जाने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, तथा इसी का संपूर्ण भूतों में कुछ भी स्वार्थ का भी संबंध नहीं है, तो भी उसके द्वारा केवल लोग हितार्थ कर्म किए जाते हैं। इसी से तू अनासक्त हुआ निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परमात्मा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार सनकादि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए तथा लोक संग्रह को देखता हुआ भी तुम कर्म करने को ही योग्य है, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी उसके ही अनुसार बरतते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है लोग भी उसी के अनुसार बरतते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, यद्यपि मुझे तीनों लोगों में कुछ भी करते हुए कर्तव्य नहीं है तथा किंचित भी प्राप्त होने योग्य वस्तु अप्राप्त नहीं है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कदाचित कर्म में न बरतूं तो हे अर्जुन, सब प्रकार से मनुष्य मेरे बर्ताव के अनुसार बरतते हैं, यथार्थ बरतने लग जाए, तथा यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब लोग भ्रष्ट हो जाए और मैं वर्ण संकर का करने वाला हूँ तथा इस सारी प्रजा का हनन करूं, अर्थात मारने वाला बनूं। इसीलिए हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जैसे कर्म करते हैं वैसे ही अनासक्त हुआ विद्वान भी लोक शिक्षा को चाहता हुआ कर्म करे। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित हुआ और सब कर्मों को अच्छी प्रकार करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं। जो भी अहंकार से मोहित हुए अनंत करण वाला पुरुष मैं करता हूँ ऐसे मान लेता है, परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बरतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त होता है, और प्रकृति के गुणों से मोहित हुए पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन अच्छी प्रकार न समझने वाला मूर्खों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चलायमान न करे। इसीलिए हे अर्जुन, तू ध्यान निष्ठ चित्त से संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके आशा रहित और ममता रहित होकर संताप रहित हुआ युद्ध कर। हे अर्जुन, जो कोई भी मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा ही मेरे इस मत के अनुसार बरतते हैं वे पुरुष संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं, और जो दोष दृष्टि वाले मूर्ख लोग इस मेरे मत के अनुसार नहीं बरतते हैं उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित चित्त वाले को तू कल्याण से भ्रष्ट हुए ही जान।
क्योंकि सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव से परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसी में किसी का भी हट क्या करेगा। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि इंद्रिय के अर्थ में अर्थात सभी इंद्रियों के भोगों में स्थित जो राग और द्वेष हैं, उन दोनों के वश में नहीं होवे, क्योंकि इसी के वे दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न डाल करने वाले महान शत्रु हैं। इसीलिए उन दोनों को जीतकर सावधान हुआ स्वधर्म का आचरण करे, क्योंकि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। इसी प्रकार अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण भगवान, फिर यह पुरुष बलात् लगाए हुए के सदस्य न चाहता हुआ भी किससे मेरा हुआ पाप का आचरण करता है, किसी से प्रेरा हुआ पाप का आचरण करता है। इसी प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यही महा असन यथार्थ अग्नि के सदस्य भोगों से न तृप्त होने वाला और बड़ा पापी है। इसी विषय में इसी को तू वेरी जान, जैसे धुएं से अग्नि और मल से दर्पण ढका है, मल से दर्पण ढका है जाता है, तथा जैसे तेल से गर्भ ढका हुआ है, जैसे जेर से गर्भ ढका हुआ है, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है। और हे अर्जुन, इस अग्नि सदस्य न पूर्ण होने वाले काम रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी से ज्ञान ढका हुआ है। इंद्रिया, मन और बुद्धि इसी काम के वासस्थान कहे जाते हैं, और यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके इसी जीवात्मा को मोहित करता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले इस काम पापी को निश्चय पूर्वक मार। और यदि तू समझे कि इंद्रियों को रोक कर काम रूप वेरी को मारने की मेरी शक्ति नहीं है, तो तेरी यह भूल है, क्योंकि इस शरीर से जो इंद्रियों को पर श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं, और इंद्रियों से परे मन है, और मन से भी पर बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वह आत्मा है। इसी प्रकार बुद्धि से पर यथार्थ सूक्ष्म तथा सब प्रकार बलवान और श्रेष्ठ अपने आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, अपनी शक्ति को समझकर इस दुरिच्य काम रूप शत्रु को मारिए। तो मैं आपको गीता जी के 3 अध्याय सुनाया। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि जो गीता जी का 3 अध्याय का पाठ करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसको मैं परम गति स्वयं अपने हाथों से देता हूँ। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने घर में गीता जी का पाठ जरूर करें। आपसे एक अध्याय पढ़ा नहीं जाए तो आप आधा अध्याय पढ़िए, आधा भी नहीं पढ़ा जाए तो आप 5 श्लोक पढ़िए। आपको 5 श्लोक भी नहीं आए तो भगवान तो कहते हैं कि जो प्रेम से मेरे को 1-2 श्लोक भी मेरी गीता जी का जो पढ़ते हैं, उस पर मैं परम कृपा करता हूँ। इसीलिए मेरा यही निवेदन है मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने घर में गीता जी का पाठ करें, मनन करें, चिंतन करें और भगवान में आस्था रखें। ऐसे नहीं कि हम लोग गृहस्थ हैं और अपना घर कैसे संभाले, भगवान की भक्ति नहीं होएगी। क्यों नहीं होएगी भाई?
जैसे अपन लोग खाना बनाते हैं, भोजन प्रसाद बनाते हैं तो रोटी में नमक की आवश्यकता पड़ती है। नमक बगैर वो भोजन प्रसाद अपन को फीका लगता है। इसी प्रकार जिसके जीवन में गीता जी के अध्याय का श्लोक नहीं है, जिसके जीवन में भगवान की भक्ति नहीं है और जिसके जीवन में भगवान पर विश्वास नहीं है, तो उसका तो जीवन जैसे बिना नमक की रोटी फीकी लगती है, वैसे ही उसका जीवन फीका हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको मेरा एक ही निवेदन है, आप भी अपने घर में गीता जी का पाठ करिए, क्योंकि अपन लोग भारत की नारी है, वो कम नहीं है। भारत की नारी भी किसी से कम नहीं है। देखो अच्छी अच्छी माता हुई, माता मदालसा हुई, माता सत्यवती हुई, माता दमयंती हुई, माता अनुसुईया हुई, माता द्रौपदी हुई, माता सीता हुई। उन सबको एक ही भगवान की भक्ति थी उनके पास, और वो भी भगवान की भक्ति से आगे बढ़ी और उसने भगवान पर विश्वास किया और भगवान ने उसका कार्य सिद्ध किया। तो मैं मेरी वाणी को विराम देती हूँ और मैं सबसे राम राम करती हूँ। राम राम जी।